हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप ये ब्यूटीफुल सी लॉन्ग टेल गाउन तो देख ही रहे होंगे। तो आज मैं इसी की स्टिचिंग और कटिंग की वीडियो बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए ले रखा है साटन का फैब्रिक, क्योंकि ये साटन के फैब्रिक में सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है, इसलिए मैंने ये साटन का फैब्रिक ले रखा है। और ये ले रखा है मैंने पूरा 12 मीटर फैब्रिक, क्योंकि मैं इसकी जो टेल है वो 5 मीटर की बनाऊंगी। तो 5 और 5 10 मीटर तो मतलब उसी में लग जाएगा, इसलिए मैंने इसको 12 मीटर लिया है। और इसके बाद मैंने एक टुकड़ा इसमें से काट रख लिया, जिससे मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम लोग इसमें चोली का मतलब चोली की कटिंग करेंगे। तो मुझे चोली की लंबाई चाहिए 15.5 इंच। तो 15.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे और हम लोग यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे, ताकि ये हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे मुड़ने में जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग लगाएंगे 6.5 इंच पे मुड्ढे का निशान, और फिर सेम यहाँ पे 6.5 इंच पे ही लगाएंगे हम लोग आर्म होल का निशान। और इसको एक बॉक्स बना के कर लेंगे रेडी। और यहाँ से हम लोग जो भी सीना है वो आपका, उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उसको निशान लगा लीजिए। उसके बाद हम लोग 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। ऐसे ही हम लोग कमर के साथ करेंगे। जो भी कमर का नाप होगा उसको 4 से डिवाइड करते हुए आप निशान लगा लीजिए। और उसके बाद नीचे एक सीधी लाइन खींच लेंगे और 2 से 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। आपस में मिलाने के बाद हम लोगों का जो आर्म होल था उसमें हम लोग गोलाई का निशान दे देंगे, और आगे की तरफ एक्स्ट्रा हम लोग हाफ इंच का और गोलाई का निशान दे लेंगे। आप वीडियो में अच्छे से देख पा रहे होंगे। और फिर इसकी कर लेंगे हम लोग अच्छे से कटिंग। आप लोग चाहें तो पिनअप भी कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही कटिंग कर दी है। और एक हम लोग निशान लगा लेंगे बीचों बीच, और एक अंदर का जो फैब्रिक है उसको हटा के जो हम लोगों ने आगे वाले पार्ट में गहराई का निशान दिया था उसको अच्छे से मिलाते हुए रख लेंगे। और हाफ इंच की जो गहराई दी थी उसकी भी हम लोग बहुत अच्छे से कटिंग की कटिंग कर लेंगे। और आप लोग अच्छे से कटिंग कीजिए, क्योंकि शार्टन का जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा खिसकता है। ये आप देख सकते हैं कि हम लोग की पूरी कटिंग आगे की चोली की कटिंग हो गई है। अब हम लोग करेंगे इसमें नेक की कटिंग। नेक के लिए मैं चौड़ाई ले रही हूँ 3 इंच, और नेक मैं डीप बना रही हूँ आगे का 6 इंच। और मैं बना रही हूँ गोल वी वाला नेक। तो आप देख सकते हैं मैंने ड्रॉ कर लिया है। इसकी हम लोग सेम इसी के ऊपर से कर देंगे कटिंग। ये देखिए, ये हम लोगों के नेक आगे वाला जो पार्ट है उसकी नेक की कटिंग हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग करेंगे पीछे वाले नेक की कटिंग। पीछे वाला जो पार्ट है उसके नेक की कटिंग, इसमें भी मैं बना रही हूँ वी नेक। सबसे पहले हम लोग इसको डबल में फोल्ड करके रख लेंगे। अच्छा एक सा कपड़ा मिला लेंगे। ये देखिए, ये कपड़ा मिल गया है। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये आर्म होल को अच्छे से मिला के रख लेंगे तो हम लोग का कपड़ा बिल्कुल एक सा हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग का थोड़ी सिलवट आ रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। और इसकी हम लोग चौड़ाई लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल प्रॉपरली सही आ गया। इसकी हम लोग चौड़ाई लेंगे 3 इंच, और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने इसकी लंबाई रखी है 10 इंच, 11 इंच। 11.5 इंच पे मैं दे रही हूँ ऐसे नॉर्मली वी नेक की गोलाई वाला शेप। प्रॉपर वी नहीं आएगा, हल्का सा नीचे से गोल आएगा। आप देख सकते हैं। मैं आपको जब स्टिच करूँगी, जब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि इसका नेक कैसे आ रहा है। आप चाहें तो प्रॉपर वी भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये हम लोग के पीछे वाले नेक की भी कटिंग हो गई है। और जो हम लोग का बाकी फैब्रिक बना था, इससे मैं एक और टुकड़ा काट के रख लूँगी और उसको कर लूँगी 4 फोल्ड, जिससे हम लोग करेंगे स्लीव्स की कटिंग। ये देख सकते हैं आप कि मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। ये देखिए 1 2 3 4 फोल्ड करके मैंने कपड़े को बिछा लिया है। और इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे स्लीव्स की कटिंग। मैं स्लीव्स ले रही हूँ 28 इंच लंबी, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, तो ये 29 इंच हो गया। और यहाँ से हम लोग करेंगे 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से भी हम लोग 3.5 इंच पे या 4 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसको ऐसे गोलाई दे के नॉर्मली जो हम लोगों का स्लीव्स का जो भी पैटर्न होता है उसको हम लोग इसमें अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे और कर लेंगे इसकी कटिंग। ये देखिए, इसकी हम लोगों ने कटिंग कर ली। और यहाँ से जो हम लोगों ने यहाँ से दिया था इसमें फिटिंग का भी निशान लगा लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉपरली एक नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग होती है। हम लोग
हमेशा ऐसे ही कटिंग करते हैं, इससे अच्छी फिटिंग आती है। हम लोग स्लीव्स की भी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। ये मेरी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। हम लोग इसमें बीचों बीच एक मतलब छोटा सा कट लगाएंगे, ताकि हम लोग जब सिलाई करेंगे तो अच्छे से प्रॉपरली मतलब जॉइंट हो जाए, बीचों बीच यहाँ वहाँ ना भागे। और हम लोग इसको खोल के रख लेंगे। और ये देखिए ये दोनों पार्ट है, ये देखिए दोनों स्लीव्स हैं, तो इसमें हम लोग एक साइड 1/2 इंच की गहराई दे देंगे। जो हम लोग का आगे वाले पार्ट में आता है ना, 1/2 इंच गहराई देते हैं, तो इससे फिटिंग अच्छी आती है और झोल नहीं आती है। तो हम लोग इसको कर लेंगे, अलग रख लेंगे। और बाकी जो ये फैब्रिक बचा है, इसकी हम लोग नीचे की जो भी घेर है वो कटिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने डबल में फ़ोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये सिर्फ अभी हम लोग आगे वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। ये मैंने डबल में फ़ोल्ड कर लिया है, ये देखिए ये डबल में फ़ोल्ड है। अब ये दोनों पार्ट पकड़ के हम लोग इसको ऐसे तिकोना फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखिए बीच में सिलवट आ रही है, ऐसे हम लोग एक सा करेंगे। ये हम लोग का तिकोना फोल्ड हो गया है। अब इसमें हम लोग करेंगे मार्किंग। सबसे पहले आप लोग की जो भी कमर हो उसको, ये देखिए ये 4 बार फोल्ड है, तो मतलब 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आगे वाला पार्ट है। तो हम लोग की जो जैसे कि जो भी कमर है उसको पहले हाफ से डिवाइड करेंगे, फिर उसमें 4 का डिवाइड करेंगे। जो भी आएगा आप यहाँ पे उसका निशान लगा लेंगे। और ये देखिए, और उसका निशान लगाते हुए कर लेंगे इसको मार्क। और फिर जहाँ से मार्क किया है वहाँ से आपको जितनी भी लंबाई रखनी हो उतनी लंबाई, और प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ऊपर 1/2 इंच मुड़ेगा और नीचे 1 इंच मुड़ता है, तो प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा। मेरी लंबाई ज़्यादा है इसलिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ 45 इंच लंबा। ये देखिए, और ऊपर से पहले हम लोग जॉइंट कर लेंगे और उसको कर लेंगे हम लोग कटिंग। अब ये देख सकते हैं ये कमर वाला पार्ट है और ये हम लोग का फुल लंबाई वाला पार्ट है। यहाँ से हम लोगों ने गोलाई दी है, ये देखिए। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे गोलाई लाएंगे तो यहाँ पे हम लोग के कुछ कपड़े जॉइंट होंगे, तो वो मैं आपको बताऊँगी कि जॉइंट करने कैसे हैं बाद में। और ये देखिए ये हम लोग के पीछे टेल वाला हिस्सा है, जो यहाँ से कमर है और यहाँ से लंबाई लेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ से लंबाई में जो कोई कटिंग तो करनी नहीं है। और यहाँ पे बीच में मैंने ये देखिए फोल्ड करके रखा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि कपड़ा पूरा आ नहीं रहा था। और ये नीचे ये देखिए ये गोलाई दी है, तो इसकी हम लोग कर लेंगे अच्छे से कटिंग प्रॉपरली। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको सिलना कैसे है। तो ये देखिए ये सारे पार्ट हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से। ये मैंने और पट्टियाँ कट की हैं जो गले को हम लोग फोल्ड करेंगे, मतलब पलटेंगे उसके लिए। और ये हम लोग के दोनों घेर वाला पार्ट है, ये आगे का, और पीछे ये टेल वाला पार्ट है। तो इसको कर लेंगे सबसे पहले अलग। और सबसे पहले ये हम लोग की स्लीव्स हैं, तो इसको भी हम लोग अभी अलग रख देंगे, क्योंकि हम लोग सबसे पहले तैयार करेंगे चोली। तो चोली के लिए हम लोग सबसे पहले एक फैब्रिक को बिछा लेंगे। तो मैं ये पीछे वाले फैब्रिक को बिछा रही हूँ, ये देखिए। ये हम लोग ऐसे फैब्रिक को बिछा लेंगे। और जो भी मैंने ये जो और पट्टियाँ काटनी थी अभी आपको दिखाई थी मैंने, ये तिरछी पट्टियाँ हैंगी, ये देखिए ये खिंच रहा है कपड़ा, तो हम लोग इसको ऐसे करके यहाँ से ये देखिए ये सिलाई लगाएंगे, ऐसे पूरे नेक पे लगा लेंगे और इसको पलट लेंगे अच्छे से। और ऐसे ही हम लोगों को इस वाले पार्ट में भी करना है, आगे वाले पार्ट में। अगर आपको पलटना नहीं आता है तो आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पलटना दिखाया है। ये देखिए कितने फिनिशिंग के साथ ये मतलब पलट चुकी है। ये साटन का कपड़ा इसलिए आपको थोड़ा वैसा लग रहा होगा देखने में, बट ये बहुत अच्छे से फिटिंग, जब मैंने पहनी तो बहुत अच्छी फिटिंग आई और बहुत अच्छे फिनिशिंग से मैंने ड्रेस बनाई, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये हम लोग ने आगे का और पीछे का दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। और हम लोग इसको एक को सीधा और एक को उल्टा रखेंगे। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मुट्ठों को जॉइंट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। ये देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लोग को दोनों मुट्ठों को जॉइंट कर लेना है। ये देखिए हम लोग के मुट्ठे जॉइंट हो गए। मुट्ठे जॉइंट होने के बाद हम लोग को करनी है स्लीव्स को जोड़ना है। तो ये हम लोगों की दोनों स्लीव्स हैं, तो हम लोग सबसे पहले एक स्लीव को हटा देंगे और इसको लेंगे और देख लेंगे कहाँ से सीधी है कहाँ से उल्टी। और जो भी हम लोग का कट आएगा उसको हम लोग को ये मुट्ठों पे रखना है और ऐसे प्रॉपरली इसको ऐसे जॉइंट कर लेनी है। ऐसे ये देखिए ये एक साइड की हो गई है, ऐसे हम लोग को दूसरी साइड की भी जॉइंट कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं ये देखो हम लोग की स्लीव्स कितने अच्छे से जॉइंट हो गई है। जॉइंट होने के बाद हम लोग को करना है, अब सबसे पहले करने हैं जो हम लोगों ने दोनों घेर काटे थे उसकी कैसे सिलना है। ये देखिए ये सीधा रखा है हम लोगों ने, जो चोली है वो सीधी रखी है। तो हम लोगों को देखिए
ये पीछे वाला पार्ट है, तो ये टेल वाले पार्ट को हम लोग इसमें अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा मतलब हैवी हो गई थी टेल, क्योंकि 5 मीटर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, आप समझ ही सकते हैं। तो हम लोग को एक को सीधा रखना है और एक को उल्टा रखना है। तो हम लोग की चोली सीधी रखी है, तो इस वाले पार्ट को हम लोगों को उल्टा रखना है। ये देखिए, ऐसे नहीं, ये देखिए ये उल्टा है। ये मैंने बीच में इसको जॉइंट करा था, ये देखिए, तभी हम लोग की टेल बहुत लंबी आई थी। ऐसे करके हम लोग को नॉर्मली इसको यहाँ पे एडजस्ट करके इसको यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और ऊपर से एक गुम सिलाई भी लगानी है। तो ये हम लोग के पीछे वाली टेल यहाँ पे जॉइंट हो जाएगी। और ऐसे ही सेम हम लोगों को आगे वाले पार्ट में, जो आगे वाले पार्ट की जो नीचे की वो घेर हम लोगों ने कटिंग किया था ना, उसको भी ऐसे ही सेम इसमें जॉइंट कर लेंगे। एक को सीधा रखेंगे और एक को उल्टा रखेंगे और इसको अच्छे से सेट करते हुए, ये देखिए, ऐसे सेट करते हुए, मिलाते हुए अच्छे से इसमें जॉइंट कर लेंगे ऐसे। ये देखिए, आपको मैं वीडियो में अच्छे से दिखा रही, इसे जॉइंट कर लेंगे और ऊपर से एक गुम सिलाई लगा लेंगे। और हम लोगों को पूरी मतलब ऐसे फिटिंग का निशान लगाते हुए पूरी ऊपर से लेके नीचे तक पूरे में हम लोग को फिटिंग कर देनी है। तो आइए मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रहा इसका फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय।